नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्सन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जो कि सन 2014 में हुआ था। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज चली हुई है उसका तीसरा क्वेश्चन पेपर है, तीसरा ये वीडियो हम बना रहे हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो और बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आईटीआई की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के बाकी के सभी क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर से बनाया जाता है डैश, यानी कि जो आपका कंप्यूटर होता है उसके माध्यम से आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, सर्किट आरेख जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, तो सर्किट जो है कंप्यूटर से नहीं बनते हैं। ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर और कार्यक्रम, यानी कि जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं और जो आपके प्रोग्राम होते हैं उन्हें हम कंप्यूटर के माध्यम से बना सकते हैं। तो ये जो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं और जो प्रोग्राम है वो हम कंप्यूटर के अंदर कोडिंग करके किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर उन्हें तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा जो आपके हार्डवेयर है और जो आपके हार्डवेयर सर्किट है, तो इस तरह की चीजें कंप्यूटर से नहीं बनाई जाती हैं। ये सब चीजें मशीनों से बनती है, लेकिन कंप्यूटर से हम सॉफ्टवेयर और कोई भी प्रोग्राम जरूर बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सीपीयू का मतलब है डैश, यानी कि जो आपका सीपीयू होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, विंडो एक्सपी क्या है। तो विंडो जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो विंडो एक्सपी क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि विंडो के भी बहुत सारे वर्जन जो है मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि विंडो 95, विंडो 98, विंडो 2000, ठीक है, और विंडो विस्टा। तो ये सब आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है तीसरे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है, फाइल को कट करने के लिए शॉर्टकट की चयनित फाइल है, यानी कि किसी भी फाइल को अगर आपको कट करना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम जो है Ctrl+X शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। कंट्रोल ए से किसी भी डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को। ठीक है, ऑप्शन बी है Ctrl+C, जिसके माध्यम से हम जो है किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं, और किसी भी फाइल को अगर हम Ctrl+C से कट कॉपी करते हैं और Ctrl+X से उसको कट करते हैं और बाद में हमें उसे कहीं पर पेस्ट करना होता है, तो उसके लिए हम Ctrl+V शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक ही कमरे में 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को परस्पर रूप से कहा जाता है डैश, यानी कि एक ही कमरे में जब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर रखे होते हैं और जब उनको कनेक्ट किया जाता है वायर के माध्यम से, तो वह किस प्रकार का नेटवर्क कहलाता है। तो वो जो नेटवर्क होता है उसे हम जो है लैन नेटवर्क बोलते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क होता है उसे हम लैन नेटवर्क बोलते हैं। उसके बाद छठा प्रश्न है, शब्द फाइल का एक्सटेंशन है। शब्द का मतलब होता है कोई भी वर्ड, ठीक है, तो जो आपका वर्ड एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, शब्द का मतलब है वर्ड फाइल, यानी कि वर्ड फाइल, यानी कि एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल हम तैयार करते हैं उसे हम शब्द फाइल या फिर वर्ड फाइल भी बोल सकते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर जो भी फाइल हम सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .doc, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। .xls जो कि एक एक्सेल फाइल है, ठीक है, एमएस एक्सेल के अंदर जो फाइल हम सेव करते हैं स्प्रेडशीट फाइल, उसका एक्सटेंशन नेम .xls होता है। और ऑप्शन डी जो दिया है वो है आपका ppt। तो पावर पॉइंट के अंदर जो भी फाइल हम सेव करते हैं, जो भी हमारी प्रेजेंटेशन फाइल होती है, उसका एक्सटेंशन नेम होता है .ppt, ठीक है, और .text नाम की कोई भी फाइल नहीं होती है। सातवां प्रश्न है, फोन लाइन और मॉडेम कनेक्शन का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्शन के रूप में कहा जाता है डैश, यानी कि जो आपकी मोबाइल फोन लाइन होती है और आपका जो मॉडेम होता है उनका इस्तेमाल करके जब आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम ब्रॉडबैंड कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है, कौन सा मॉडेम है जो बिना केबल से हवा के माध्यम से डेटा का संकेत संचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपका जो डेटा है उसको जो है बिना किसी वायर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हमें भेजना है तो हम किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम जो है वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम वायरलेस फिडेलिटी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो आपका वायरलेस मॉडेम होता है उसके माध्यम से हम जो है बिना किसी केबल के जो है अपने डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे आपका जो
जो मोबाइल है, आपका मोबाइल में जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, तो एक मोबाइल के अंदर हॉटस्पॉट ऑन होता है, दूसरे मोबाइल के अंदर आपका वाईफाई ऑन होता है। तो जब हमें वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो बिना केबल के हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। 9वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रयोग किया जाता है डैश, यानी कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो क्या करता है, वो प्रेजेंटेशन फाइल तैयार करता है, और जो आपकी प्रेजेंटेशन फाइल होती है उन्हें हिंदी में हम प्रस्तुति कहते हैं, यानी प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुति तैयार करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो हम पावर पॉइंट के अंदर जो है प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं जिसे हम प्रस्तुति कहते हैं। तो प्रस्तुति बनाने के लिए जो है पावर पॉइंट का हम इस्तेमाल करते हैं। 11वां प्रश्न है, द अंडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार इज यूज टू डैश, यानी कि एमएस वर्ड के अंदर जो सबसे ऊपर आपका टाइटल बार होता है उसके लेफ्ट साइड में आपको जो है क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको बार बार इस्तेमाल की जाने वाली जो है कुछ फंक्शन देखने को मिलती हैं, जैसे कि रीडू, अंडू, सेव। ठीक है, तो इस तरह के जो ऑप्शन है वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो जो आपका अंडू बटन होता है क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर, उसका क्या काम होता है, क्या उसका यूज क्या होता है, तो अंडू की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस जेड। तो और जो आपकी अंडू होता है, कंट्रोल प्लस जेड हम जब प्रेस करते हैं इसका इस्तेमाल तो क्यों करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए दस्तावेज में परिवर्तन के लिए। ठीक है, तो सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका ऑप्शन डी है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, अंतिम क्रिया को उल्टा करना। मान लीजिए अभी अभी आपने कोई फाइल डिलीट कर दी है और आप उस फाइल को वापस लेना चाहते हैं, यानी कि आपने उसको डिलीट किया था और आप उस प्रोसेस को उल्टा करना चाहते हैं। डिलीट करने पर वो वहां से हट गई और वापस लाने के लिए हमें डिलीट का जो प्रोसेस था उसको उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम क्रिया को उल्टा करना। तो डिलीट की गई फाइल हमें वापस चाहिए तो हम कंट्रोल प्लस जेड या फिर अंडू बटन पर प्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारी जो फाइल है वो वापस आ जाएगी। तो हमारी जो लास्ट क्रिया थी वो उल्टी हो जाएगी। 11वां प्रश्न है, fill in the blank with suitable preposition from the given choices। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और दिए गए ऑप्शन में से सही प्रीपोजिशन हमें यहाँ पर चूज करनी है। तो सेंटेंस है, इट वॉज नॉट पॉसिबल डैश ऑल ट्रेनिज टू अटेंड द क्लासेस यस्टरडे, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि सभी विद्यार्थियों के लिए जो है कल क्लासेस अटेंड की जाएं। तो कल जो है सभी विद्यार्थी जो क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो किनके लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो के लिए का इंग्लिश में मतलब होता है फॉर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ट्रेनी टू अटेंड द क्लास यस्टरडे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 12वां प्रश्न है, चूज एन अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। या तो यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दी गई है तो उसका हमें यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से सॉल्यूशन बताना है। तो प्रॉब्लम है, द कंप्यूटर इज वेरी स्लो एंड टेक्स टाइम टू कंप्लीट एनी वर्क, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत ही धीमा चलता है और किसी भी काम को पूरा करने में बहुत ज्यादा समय लेता है। तो इसके लिए हमें दिए गए ऑप्शन में से सही क्या रहेगा। ऑप्शन दिया गया है गेट ए न्यू कंप्यूटर, हमें एक नया कंप्यूटर लेना चाहिए। ऑप्शन बी है वी शुड बाय ए न्यू कंप्यूटर, यानी कि हमें एक नया कंप्यूटर खरीदना चाहिए। ठीक है, तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, वी शुड बाय ए न्यू कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ठीक है, इन ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन बी आपका सही बैठता है, क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है कि गेट ए न्यू कंप्यूटर, तो नया कंप्यूटर हम कहाँ से लेंगे, तो नया कंप्यूटर हमें खरीदना ही पड़ेगा। तो खरीदने की जब बात आती है तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, तो वी शुड बाय ए न्यू कंप्यूटर, तो अगर हमें हमारा कंप्यूटर में कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो हमें एक नया कंप्यूटर परचेज कर लेना चाहिए। ठीक है, 13वां प्रश्न है, व्हाट डज दिस एसएमएस मीन। तो यहाँ पर एक एसएमएस लिखा हुआ है RUDE क्वेश्चन मार्क और CU टू नाइट, तो इसका जो है मतलब क्या होता है। तो जो आपकी सोशल मीडिया लैंग्वेज होती है, जैसे हम व्हाट्सएप में लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट्स कम शब्दों का इस्तेमाल करके हम अपना सेंटेंस लिखते हैं, तो वो सेंटेंस यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो RU डे का मतलब होता है आर यू देयर, CU टुनाइट, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, आर यू देयर, क्या तुम वहां पर हो, CU टुनाइट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, fill in the blank with a suitable WH word for the given sentence। तो यहाँ पर जो है सही WH वर्ड को हमें चूज करना है इस सेंटेंस के लिए। तो सेंटेंस दिया गया है डैश आर यू लिविंग, तो स्थान के बारे में पूछा गया है कि आप कहाँ रह रहे हो, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वेयर आर यू लिविंग, आप कहाँ पर रह रहे हो। अगला प्रश्न है, fill in the blank with suitable tense verb। तो इस सेंटेंस के अंदर हमें सही वर्ब का चुनाव करना है। तो सेंटेंस दिया गया है, विनोद डैश द लेंथ ऑफ द टेबल एंड नोटेड इट डाउन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
एंड क्या है, ये एक कंजंक्शन है, यानी कि दो टेंसेस को, दो एक समान टेंस को जो जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन है, ठीक है। और एंड ये आपके कंजंक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड जो है जो 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 दो टेंसेज है उनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड के जो दाएं तरफ है नोटेड इट डाउन। नोटेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इससे पता चलता है कि ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, क्योंकि नोटेड जो है एक वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जो आपका कंजंक्शन होता है उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ जो सेंटेंस होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, यानी कि एक ही तरह के होते हैं। यानी कि एक तरफ अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनेट है, दूसरी तरफ भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। तो इस तरह से जो है ये होते हैं। तो एंड के एक तरफ आप देख सकते हैं नोटेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर जो बाएं तरफ होगा, ठीक है, वी नो द डैश द लेंथ, तो यहाँ पर भी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो मेजर का मतलब होता है किसी चीज को मापना, और मेजर, मेजर्ड, मेजर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। विनोद मेजर्ड द लेंथ ऑफ द टेबल। विनोद ने जो है टेबल की लेंथ को जो है नापा था और उसको नोट किया था, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपके पास्ट टेंस में आती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है विच आर अमंग द फॉलोइंग शुड यू नॉट इंक्लूड इन योर जॉब रिज्यूम। यानी कि जब भी आप जॉब के लिए रिज्यूम देते हैं तो इनमें से कौन सी बात उसके अंदर शामिल नहीं करनी चाहिए। योर नेम, योर ईटिंग हैबिट, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। आपकी खाने पीने की जो आदतें हैं वो सब चीजें हमें जो अपने रिज्यूम के अंदर नहीं लिखनी चाहिए। इसके अलावा आपका नाम, एड्रेस और क्वालिफिकेशन, ये तीनों चीजें आपके जो रिज्यूम होता है उसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला प्रश्न है हेलो राज, दिस इज मोहन, आई रिसीव द बुक ऑन अब्दुल कलाम बाई कोरियर yesterday in this conversation who is the receiver of the message। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा पिछला क्वेश्चन पेपर था जो कि 2013 में हुआ था, उसमें भी जो इस तरह के सेंटेंस जो आपसे पूछे गए थे कि कौन जो है मैसेज का रिसीवर है, जो कि कम्युनिकेशन नाम का जो चैप्टर है उससे ही आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोहन ने फोन मिलाया है किसको, राज को। तो राज को फोन करके बोला है हेलो राज, दिस इज मोहन, मैं मोहन बोल रहा हूँ, आई रिसीव्ड ए बुक, ठीक है, मुझे एक बुक मिली है। तो ये सब बात है। तो यहाँ पर जो है ये मोहन ये बात किसको बता रहा है, राज को बता रहा है। तो मैसेज किसको रिसीव हो रहा है, तो मैसेज मिल रहा है किसको, राज को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा 17वें क्वेश्चन का, ठीक है। तो रिसीवर कौन है यहाँ पर मैसेज का, राज है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर द फॉलोइंग टेलीफोन क्वेरी। तो यहाँ पर फिर से जो है एक तरह का जो कम्युनिकेशन जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर एक टेलीफोन क्वेरी है, तो इसका सही रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है। तो टेलीफोन ऑपरेटर, यानी कि आपने किसी को फोन किया है और वहां पर जो है टेलीफोन उठाता है कोई टेलीफोन ऑपरेटर और वो बोलता है आपको हेलो दिस इज SVS इलेक्ट्रॉनिक, कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो आपने जो है एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर कॉल किया है, तो इस पर आपका रिप्लाई क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं व्हेन डिड यू मेल योर रिज्यूम, तो ये गलत है। ऑप्शन बी आई लाइक कॉफी गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जैसे ही सामने वाला आपको बोलेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे यस आई एम कार्तिक, यानी आप अपना नाम लेंगे। आई वुड लाइक टू स्पीक टू योर MD, मैं तुम्हारे MD से बात करना चाहता हूँ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। 19वां प्रश्न है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो एक सेंटेंस दिया गया है प्लीज फाइंड द असाइनमेंट अटैच्ड, तो इस टेंस से क्या पता चलता है कि ये जो कम्युनिकेशन है ये कहाँ पर, ये सेंटेंस कहाँ किस प्रकार के कम्युनिकेशन में यूज होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज फाइंड द असाइनमेंट अटैच्ड, यानी कि जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट में किसी ने लिखा हुआ है कि प्लीज फाइंड द असाइनमेंट अटैच, यानी कि इस ईमेल को जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर असाइनमेंट जो है यानी कि कुछ भी डॉक्यूमेंट है वो अटैच्ड है। क्योंकि जब भी आप किसी को मेल भेजते हैं तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अटैचमेंट का, जिस पर क्लिक करके आप जो कोई भी इमेज, फाइल, म्यूजिक, कुछ भी जो फाइल है 25 MB तक की जो फाइलें होती हैं वो ईमेल में आप भेज सकते हैं। तो जो यहाँ पर बताया गया है कि प्लीज फाइंड द असाइन, यानी कि जो अटैच्ड की गई है अटैचमेंट में जो फाइलें हमने साथ में भेजी हैं आप उनको ओपन कर लीजिए, देख लीजिए। फाइंड का मतलब उनको देख लीजिए। तो ये क्या है, एक तरह ईमेल कम्युनिकेशन, यानी कि ईमेल के माध्यम से भेजा गया ये एक मैसेज है। ईमेल पर सामने वाले को बताया गया है कि आप जो है फाइल को ले लीजिए जो कि अटैच्ड है ईमेल के साथ में। 20वां प्रश्न है यू विड्रॉ 500 रुपये विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू इफेक्टिवली करेक्ट एक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है एग्जामिनर ने जो है थोड़ा सा गलत लिखा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा कि यू विड्रॉ 500 रुपीज, तो यहाँ तक तो ठीक है।
और आपने क्या देखा कि आपने 500 रुपये निकाले हैं और जो आपको 500 की बजाय 1000 या 2000 रुपये आपके पास मिल जाते हैं। तो ऐसे में जो है आप इफेक्टिवली करेक्ट एक्शन, सही काम क्या करेंगे, सही एक्शन क्या होगा तो ऐसे में करने का, क्योंकि एटीएम मशीन में प्रॉब्लम है। तो आप क्या करेंगे, मेक ए कंप्लेंट एट द नियरेस्ट ब्रांच ऑफ द बैंक। तो आप उस, ठीक है, उस एटीएम मशीन के आसपास जो भी ब्रांच होगी वहां पर जाकर के जो है कंप्लेंट करेंगे कि मैंने भैया इतने पैसे निकलवाए हैं और ज़्यादा पैसे वो मशीन दे रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा कि आप उस प्रॉब्लम की जो है नियर जो भी पास में ब्रांच होगी बैंक की उसको कंप्लेंट करेंगे। ठीक है, वट डज ASAP स्टैंड फॉर इन SMS लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी SMS लैंग्वेज होती है उसके अंदर ASAP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ASAP का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म गोल, यानी कि इनमें से कौन सा एक लॉन्ग टर्म गोल है, यानी कि जो लक्ष्य जो लंबे समय के बाद आपको प्राप्त होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं स्टडी फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए पढ़ना, ये एक लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम के लिए जब हम पढ़ते हैं तो साल के अंदर 6 महीने के अंदर या फिर 3 महीने के अंदर हमारे एग्जाम हो जाते हैं। ऑप्शन बी है बिकम ए मैनेजर इन ए बिग कंपनी, किसी बड़ी कंपनी में अगर आपको मैनेजर बनना है तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट आपको उस मैनेजर की पोस्ट पर कोई भी नहीं लगाएगा, आपको जो पढ़ना पड़ेगा, MBA BBA बहुत सारी डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, या फिर आपके अंदर क्वालिटी स्किल आपको पैदा करनी पड़ेगी, और जो आपका करियर होता है वो बहुत सारी नौकरियों का एक समूह होता है, यानी कि आपका प्रमोशन होता रहेगा, तब जाकर के आप जो है किसी कंपनी में मैनेजर बन पाओगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 24वां प्रश्न है विच सेंटेंस एक्सप्रेस योर एग्रीमेंट इन ए ग्रुप डिस्कशन, यानी कि ग्रुप डिस्कशन के वार्तालाप के दौरान आपका एग्रीमेंट, ठीक है, आप सामने वाले को बताते हो कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, तो आप किस सेंटेंस के माध्यम से ये बात सामने वाले को बताएंगे कि आप सामने वाले की बातों से सहमत हैं। तो ऑप्शन दिए गए लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड, गलत है। ऑप्शन बी पर्सनली आई डोंट थिंक, गलत है। ऑप्शन सी है आई एक्सेप्ट योर व्यू पॉइंट ऑफ दिस इश्यू, यानी कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस मुद्दे पर वो उसे मैं स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर आप जो है कैसे एग्रीमेंट, ठीक है, सहमति को जो है आप एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे सामने वाले की, तो आप उस समय बोल सकते हो कि हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आई एक्सेप्ट योर व्यू पॉइंट ऑफ दिस इशू, यानी कि इस मुद्दे को लेकर आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी इसके बारे में आप सोचते हैं, तो वो मुझे मंजूर हैं। ठीक है, 25वां प्रश्न है व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द फॉलोइंग मैसेज, तो इस मैसेज के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो सेंटेंस दिया गया मैसेज है मीटिंग इज कॉल्ड टू डिस्कस द फंक्शन ऑन द 18 अक्टूबर 2013, यानी कि 18 अक्टूबर 2013 को जो है एक मीटिंग बुलाई गई है, ठीक है, जिसमें हम जो फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मैसेज जो है सभी एम्प्लॉय को भेज दिया गया है। तो ये किस प्रकार का मैसेज है, ठीक है। तो ऑप्शन है दिस मैसेज थ्रेटन टू रिसीवर, यानी कि जिसको मैसेज मिलेगा उसको डराएगा, तो गलत है। ऑप्शन बी है द मैसेज इज ओवर इमोशनल, इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। ऑप्शन सी दिस मैसेज इज जजमेंटल, तो ये मैसेज जो है एक तरह का जजमेंटल, यानी कि एक तरह का आदेश दिया, यानी कि एक तरह से किसी बॉस ने जो है अपने एम्प्लॉय को भेजा है, जजमेंटल दिया, आदेश दिया, तो ये एक जजमेंटल टाइप जो है मैसेज है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तो ये हो गया हमारा आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।